हे प्रभु, आप कब इस भीलनी पे दया करोगे? कब मेरी कुटिया में आओगे प्रभु? तुम्हारे लिए मैं चाक चाक के बेर लेके आई हूँ, एक बार दर्शन दिखा दो। और मैं तो करी नहीं रास्ता साप, और राम जाने कब घर आवेंगे। और मैं तो करी नहीं रास्ता साप, राम जाने कब घर आवेंगे। मैं बेरी तोड़ के लाई, कब खामेंगे राजवीर सिंह मुखिया जी, नगला अमरा से राजवीर सिंह मुखिया जी 10 रुपया। और ये 51 रुपया है चौधरी डीजे साउंड व लाइट, साउंड सर्विस व लाइट कोटा, प्रोपाइटर है चौधरी अजीत सिंह नगला लच्छी की नगरिया वाले अजीत चौधरी, उनकी तरफ से ये 51 रुपया। और फिर से 51 रुपया चौधरी लाइट व साउंड सर्विस कोटा, प्रोपाइटर चौधरी अजीत नगला लच्छी, उनकी तरफ से है, धन्यवाद। हो तीन लोकी के राजा, तुझी बुरी पुकारे तू आजा, तेरी लीलाएं अता गए नारद दत्ता। ओ तीन लोकी के राजा, जिनको भजन कर रही है तू, वही तेरी कुटिया पे आ रहे हैं। लो भाई खिलाऊं? आ रहे हैं आगे वो खड़े सामने। सावरी देख राम ग्रह आए, मन के वचन हृदय अति भाए। देख राम सबरी तुरंत कंद मूल कर आन, बार बार प्रभु खाए हो पुन पुन राम बखान। लो प्रभु, बन से बड़ी चाक चाक के मीठे मीठे बेर लेके आई हूँ तुम्हारे लिए, लो भोग लगा। भैया मैं बुलाए के लाऊं, मोह न देगी? हे माँ, सिबरी तू सच्ची प्रेमिन है, तेरे बेरों में है प्रेम भरा। सीता का परसा हुआ भोजन देता इतना स्वाद कहाँ? भैया लक्ष्मण तुमने खाया ना बेर, देखो तो कितना मीठा है। नभ से पाताल तलक जो भी है सब फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए थे, पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परसा हुआ भोजन देता इतना स्वाद नहीं, तुम लेते नहीं, बात क्या है? सब चाहते क्यों बोलो लक्ष्मण, इन पेड़ों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। हेलो, ये 20 रुपया है हमारे मटरू बाबा बड़ी डाले नगला बड़ा से, 20 रुपए का दान। और 10 रुपया हमारे भोला पहलवान लच्छी की डगरिया वाले दान देते, धन्यवाद। भैया लक्ष्मण, हे हे प्रभु, मैं अयोध्या में जाकर गुरुदेव से शिकायत करूंगा
आपने एक बिल्ली के झूठे बेर खाए थे। नहीं भैया लक्ष्मण, कहा है जहाँ है मित्रता निर्मल वहाँ पाखंड झूठा है, हृदय में प्रेम सच्चा है तो झूठा भी अनूठा है। तुमने मेरी भावनी का अपमान किया है, यही बेर एक दिन तुम्हारा जीवन बनेगा। पाण जोर आगे भई ठाड़ी के मेरे आस्तुति करहूं तुम्हारी। हे भगवान, मैं आपकी किस प्रकार स्तुति कर सकती हूँ? आपकी जय हो जय हो जय हो। अधम जात में जड़ मत भारी, तीन में हूँ मैं मत मंद यघा। हेलो, 10 रुपया हमारे गीतम भैया दाढ़ी वाले, उनके घेवते हैं छोटे से सागर चौधरी पुरानी वाले। ठीक है बेटी, अब तो सही है। और प्रभु, मेरी जाति अधम है और उनमें ही मैं एक मती की मन गमारी हूँ। फिर प्रभु, आप मेरे ऊपर दया कैसे कर सकते हैं? कह रघुपत सुन भामिन बाता, मानहु एक भगत करना था। हे माँ, मैं तो मनुष्य से केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ। जात धर्म कुल धर्म बढ़ाई, धन बल गुण बल बल चतुराई। चाहे मनुष्य धन में बड़ा हो, जाति में बड़ा हो, गुणों में बड़ा हो, मैं तो केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ। भगतहीन नर सोह कैसे, बिन जलवार देखिए ऐसे। और बिना भक्ति के मनुष्य कैसे दिखाई देते हैं? जैसे बिना पानी के बादल अच्छे नहीं लगते, ऐसे ही बिना भक्ति के मनुष्य अच्छे नहीं लगते। नवेदा भगत कहूँ तोहे पाही, सावधान सुन धर्म माही। और भावनी, मैं तुम्हें 9 प्रकार की भक्ति बता रहा हूँ, सावधान होकर और ध्यान लगाकर सुने। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रखे मम कथा प्रसंगा। और भावनी, हमारी पहली भक्ति है कि मनुष्य को संतों का संग करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और मेरी दूसरी भक्ति है, जहाँ हमारी कथा भागवत रामायण हो रही हो, वहाँ मनुष्य को ध्यान लगाकर सुनना चाहिए। ये मेरी दूसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज से वहे, तीसर भगत अमान, चौथे भगत मम गुण गनहि, करहि कपट तजुगान। 10 रुपया बेंका चौधरी नगला अमराज से समाधान कर रही हैं। धन्यवाद। और भावनी, मेरी तीसरी भक्ति है कि मनुष्य को अपने गुरु के चरणों की सेवा करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। और मेरी चौथी भक्ति है कि सब छल कपट को त्याग कर मनुष्य को मेरे ही गुणों का गान करना चाहिए। ये मेरी चौथी भक्ति है। मंत्रे जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भगत सो प्रकाशा। और भावनी, मेरी पांचवी भक्ति है कि मनुष्य को मेरे ही मंत्रों का जाप करना चाहिए, मुझ पर ही दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। ये मेरी पांचवी भक्ति है, जो कि वेदों में प्रकाश करने वाली है।
छठ दमशील छठ दमशील छठ दमशील छठ दमशील बिरत बहु करे माँ निरंतर निरंतर सजन धर्मा छठ दमशील और भावनी मेरी छठवीं भक्ति है कि मनुष्य को शील स्वभाव से रहना चाहिए, सज्जन पुरुषों का संग करना चाहिए। ये मेरी छठवीं भक्ति है। सातमय मोहमय जग देखा मोते हुआ अधिक संत कर लेखा। और भावनी मेरी सातवीं भक्ति है कि संसार में मनुष्य को मुझे देखना चाहिए और मुझसे भी अधिक संत लोगों को देखना चाहिए, उनको उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये मेरी सातवीं भक्ति है। आठ यथा लाभ संतोषा सपने हो नहीं देख है पर दोषा। और भावनी मेरी आठवीं भक्ति है कि मनुष्य को जितना भी मैंने दे रखा है, धन संपत्ति परिवार, उतने पर ही संतोष रखना चाहिए। पराये के धन को, पराये के दोष को मनुष्य को सपन में भी नहीं देखना चाहिए। ये मेरी आठवीं भक्ति है। नवम सरल सब सोच सुखहीना मम भरोस ही हर्षण दीना। और भावनी नौवीं भक्ति तो मेरी बड़ी ही सरल है। सब छल कपट को त्याग कर मनुष्य को मुझ पर ही भरोसा रखना चाहिए। ये लव में जिनके कहु होई नार पुरुष सचराचर कोई। और भावनी इन 9 प्रकार की भक्ति में से जिसके पास एक भी भक्ति होगी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वह सीधा मेरे धाम के लिए जाएगा। हेलो 10 रुपया श्री रायमती देवी सरकोरिया से दिनेश की चाची दे रही है। धन्यवाद। जनक सुता की स्वध कहे भामिनी जानत तो कछ करवर गामनी। और भावनी आपके अंदर तो ये 9 प्रकार की भक्ति निवास करती हैं, परंतु आपसे पूछना चाहते हैं, हमारे साथ हमारी भार्या थी जिनका नाम था सीता, पंचवटी से किसी निशाचर ने उनका हरण कर लिया है। हम उनकी खोज में निकले हैं। हे माँ, उनके बारे में आपको कुछ पता हो तो आप बताएं। पंपा सरहे जाओ रघुराई तहाँ होई है सुग्रीव मिताई। हे भगवान, यहाँ से थोड़े आगे एक पंपापुर नाम का स्थान है, वहां आप जाइए। वहां बांदरों के राजा सुग्रीव रहते हैं, उनसे आप मिलिए, वो तुमको बता सकते हैं। ठीक है माता जी, प्रणाम। मैं भी आपको प्रणाम करती हूँ। हेलो, ये अब आपके सामने प्रथम झांकी। आगे चले कहोरी रघुराई, आगे चले बहोर रघुराया ऋषिमुख पर्वत नियराया। हेलो हनुमान जी, सामने देख रहे हो, हनुमान जाकर देखो, 2 पुरुष इधर को आते हैं। दोनों तपसी हैं, तेजस्वी नरसिंह रूप दिखलाते हैं। माता ऋषि के साप के बस बाली नहीं यहाँ सकता है।
मैं जब तक जग में जिंदा हूं वो चैन नहीं पा सकता है। शायद उसके गुप्त दूत मेरा पता लगाने आते हो। छल से बल से कौशल से वध करने मेरा आप हो। इसलिए प्रथम चतुराई से पता ठिकाना लेना तुम हो। मेरा ख्याल सही तो मुझे इशारा देना तुम। अगर बारी के भेजे हुए दूत हैं तो मुझे इशारा दे देना, मैं पहाड़ पर ऊपर चढ़ जाऊंगा। महाराज आपके कहने से मैं अभी वहां पर जाता हूं। ये दोनों कौन कहां के हैं सब पता ठिकाना लाता हूं। यदि बाली के कहने दूत हुए तो मैं उनको मार गिराऊंगा। यदि कोई और हुए सज्जन तो आपसे आन मिलाऊंगा। जय श्री राम। हेलो ₹10 राजवीर सिंह मुखिया जी नगलामरा से और ₹10 खाना पहलवान कुमरपुर से इस समय दान है। धन्यवाद। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। जाओ हनुमान पता लगाओ कौन है। विप्र रूप धरे कपे कहाँ गए हो। माथे नाये पूछत अस भय हो। को तुम श्यामल गौरे शरीरा क्षत्रिय रूप फिर बन वीरा। सोनू चौधरी साहब बिहारी निवासी ₹10 दे रहे हैं। धन्यवाद। हे प्रभु आप कौन हो? एक का सावरा शरीर है, एक का गोरा वरण है। कहाँ के रहने वाले हो? इस वन में आने का क्या कारण है? ₹10 भोला पहलवान बीच की नगरिया से बहुत बहुत धन्यवाद। ₹10 दान कर रहे हैं। हे भैया हम भी तो इस चक्कर में हैं, बतलाए कौन कहाँ के हैं। जब थे तब थे, अब तो यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। पितरा ने जो लिख रखा है बस इस पे किसका चलता है। ये संसार चक्र एक ऐसा है दम दम पर रंग बदलता है। नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नार सुकुमार सुहाई। हम तो दशरथ के जाए हैं, नाम हमारा राम लखन। घर से वनवास को आए थे, यहाँ हुई है नार हरण। बन बन सीता को ढूंढ रहे पर सुधी ना अब तक पाई है। धनियों के हैं मददगार, निर्धन का कौन सहाय है। सीता का पता लगाने पर हम खेल रहे हैं प्राणों पर। इस पृथ्वी का भार हटाएंगे विश्वास धनुष और प्राणों पर। प्रभु पहचाने परे कहे चरना। प्रभु पहचाने परे कहे चरना। सो सके उमा जाए नहीं बरना। हे नाथ मोर न्याय में पूछा साईं, तुम पूछो कस नर की नाही। हे नाथ मेरा कर्तव्य था जो मैंने आपसे पूछा कि आप कौन हो, लेकिन आप तो साधारण मनुष्य की तरह ही मुझसे ही पूछने लगे कि आप कौन हो। स्वामी मैं बानर हूँ, ब्राह्मण स्वरूप का धोखा है। सुग्रीव से चल करके मिलिए जो कपमंडल का नेता है। जय श्री राम। मेरे सकल कथा समझाई लिए है दो जग पीछे चढ़ाई। तब सुग्रीव राम कहूँ देखा, धन्य भाग भाजन जने देखा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बोलिए बजरंग बली की। हे वेद जो ये कर आई,
पूछे कुशल निकट बैठाई। बैठिए स्वामी, विराजमान हो जाइए महाराज। तब हनुमंत उभय दिशे की सब कथा सुनाए। पावक साक्षी दे करे जोड़ी है प्रीत। हनुमान जी, आप मुझे बताइए कहाँ के रहने वाले हैं, इनका क्या नाम है और ये इतनी कठोर भूमि है, यहाँ कैसे घूम रहे हैं, इनका मुझे परिचय दीजिए। हे महाराज, ये अयोध्या के रहने वाले चक चूड़ामणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम राम है और इनका नाम लक्ष्मण है। किसी दुष्ट ने इनकी भार्या का इस जंगल से हरण कर लिया है। अपनी भार्या को ढूंढते हुए फिर रहे हैं। आप इनसे मित्रता कीजिए। हनुमान जी, मैं अग्निदेव को साक्षी करके कहता हूँ, प्रभु श्री राम जी का कोई भी काम होगा उसे मैं तन और मन से करूंगा। भैया हनुमान, मैं भी अग्नि को साक्षी करके कहता हूँ, भैया सुग्रीव का जो भी बिगड़े से बिगड़ा कार्य होगा मैं उसे तन मन बल से करूंगा। कहे सुग्रीव, और नाथ, मैं भी अग्नि को साक्षी मान करके कहता हूँ, आपका बिगड़े से बिगड़ा कार्य होगा, ये हनुमान उसे मन और बल और धन से करेगा। स्वामी, हम सच्चे सेवक हैं, सेवा में जान लड़ा देंगे। जो कार्य आप करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे। जिस सिया भाव में सिया हरी, हम उसका दिया बुझा देंगे। करता कारण आप होंगे, जाहिर में हम कहलाएंगे। आप किसी प्रकार की चिंता न करें। जय श्री राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सुग्रीव नयन भरबारी मिलहि नाथ मिथिलेश कुमार। हे दयालु, आप धीरज को धारण कीजिए, आपको मिथिलेश कुमारी जरूर मिलेंगी। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा बैठ रहो कछु कर तू विचारा। हे स्वामी, मंत्रियों से एक समय मैं इसी जगह पर बैठा था, ऊपर को मेरी नजर गई तो एक नजारा देखा था। रथ की तरह विमान, उसमें अंदर कुछ आहो जारी थी। निशाचर के बस में पड़ी हुई शायद वो जनक दुलारी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। एक और पिघलते हुए नैन नदी बहाते जाते थे। वो दृश्य और वो नजारा मैं नहीं भूल जाने वाला। राम राम कह करके एक आभूषण मेरी ओर डाला। बस इसी अरसे में निकल यहाँ से चोर गया। रह गए नूप और कुंडल, वो रथ दक्षिण की ओर गया। वो रथ विमान दक्षिण की दिशा को गया। स्वामी, मांगा राम तुरत सो दीना, पटुर लाई सोच अत कीना। आप कहें तो मैं कुंडलों को मंगा सकूं प्रभु। अरे यार, हाँ ज्यादा उद्यम करते लल्लू। 10 रुपया मालती देवी इस समय दान दे रही है, और ये 51 रुपया हमारे भैया जो आपकी सेवा में है यूट्यूब लेकर के हरी साउंड सर्विस, हरी साउंड सर्विस, उनकी तरफ से आज जो सेवा चल रही है उनकी तरफ से ये 51 रुपया इस समय ठाकुर जी की भेंट होते हैं। धन्यवाद। हनुमान जी लेकर के आओ और श्री राम जी के लिए दिखाओ। हाँ भैया सुग्रीव, हाँ ये हुआ कुंडल है जो किसी दिन कान में रहता था। मैं दर्शन के इसको जाता था, ये ओट अलग की कहता था, कुंडल तू मुझसे अच्छा है। ज्यादा प्यारी के पास रहा
आज तुझे लगा लूं हृदय से, तुझ पर सीता का हाथ रहा, सीता की सुधी नहीं पाई तो तेरा मिलना निष्फल है। देखिए भैया लक्ष्मण, ये सीता जी का कुंडल है। हे नाथ मैंने तो चढ़ने आ रहे हैं, देखे माता की कान नहीं, मैं तो उन बिच्छुओं का सेवक था, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पन्ना सगुनी अच्छा है, पन्ना सगुनी अच्छा है, कुंडल उसी कान में, कुंडल वाली बेदई का, अरे करने वाले तू सावधान होकर रहना। सीता सुपत्ति की आहें नाचेंगी उसके प्राणों पर, ओ महलों के सोने वाले आजा सुनाए फिर बाणों पर। सखा बचन सुने हर से कृपा सिंधु पल शिवो, कारण कवन बसा हो गिर मोहे कहो सुखीवो। भैया सुग्रीव, आपने हमसे सब कुछ पूछ लिया परंतु अपने बारे में नहीं बताया। क्या कारण है जो कि आप इस ऋषमुख पर्वत पे रहते हैं? क्या आपके परिवार नहीं है, या भाई नहीं है, या स्त्री नहीं है? मैं आपके लिए बताता हूँ, ये मेरे साथी जो बानर भालू हैं वो भी भाग रहे हैं, भय मान रहे हैं। मैं आपके लिए एक अच्छा बताता हूँ प्रभु। नाथे बाले और मैं दो भाई, प्रीत रही है कछो जाए न जाए। प्रभु मेरा नाम सुग्रीव है, मेरा भाई है उसका नाम बाली है। हम दोनों भाई अपने राज में बैठे हुए थे, अचानक मैं का पुत्र माया भी आने लगा और मेरे भाई बाली को ललकारने लगा, बाली अगर तू योद्धा है तो आ मुझसे युद्ध कर। मेरे भाई बाली ने अपनी गदा को उठाया, उसके पीछे भागने लगा। मैंने देखा कहीं ऐसा ना हो ये दैत्य मेरे भाई बाली को मार दे। मैंने अपनी गदा को उठाया और अपने भाई बाली के पीछे भागने लगा। मेरा भाई बाली और वो दैत्य लड़ते लड़ते एक गुफा में घुसने लगे। वो दैत्य गुफा में घुस गया। मेरे भाई बाली ने मुड़कर देखा, सुग्रीव तुम? मैंने कहा मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूँ। मेरे भाई ने कहा तुम इस गुफा के दरवाजे पर खड़े हो जाओ, मैं जा रहा हूँ दैत्य को मार कर आऊंगा। प्रभु अचानक खून की धार आती है। मैंने समझा कि ऐसा नहीं कहीं मेरे भाई बाली को मार दिया। मैंने चट्टान को उठाया, उसके दरवाजे से लगाया और वहां से भागकर राज में आया। राज सिंहासन सुना था, राज निवासियों ने मुझे वहां का राजा बना दिया। मेरा भाई बाली उस दैत्य को मारकर गुफा से बाहर आया। उसने राज सिंहासन पर मुझको बैठा हुआ देखकर उसने अपनी गदा उठाई और मुझ में मार लगाने लगा। प्रभु मारते मारते मेरा राज मुकुट मेरी स्त्री बच्चे सबको छुड़ा लिया। सोने उसकी डर से इस पहाड़ पर रहता हूँ स्वामी। भैया सुग्रीव, बस बस अब नहीं सुना जाता, ये भुजा धनुष को तोलती है। मालूम मुझे होता है उसके सरमौत बोलती है, बहुत बीच में अपना खून अब उसका भी रंग पिलाएंगे। ये राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम शाम तक दिलवाएंगे। लेकिन विश्वास नहीं होता। वो देखिए सामने 7 ताड़ के वृक्षों को एक बाण से ढाएगा। तक्षक ने ये कर रखा है वो फतेह बाल पर पाएगा। एक बाण से आप इन वृक्षों को गिराइए। द्वंद्व व्यस्त ताड़ दिखलाए बिन प्रयास रघुनाथ डहाए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। स्वामी अब मुझे पूरा विश्वास हो गया।
ले सुग्रीव संग रघुनाथा चले चाप सायक कहे हाथा। सुग्रीव जाओ अपने भाई से संग्राम करने के लिए। क्या कहा प्रभु? मैं उसके सामने संग्राम करने? नहीं प्रभु, मैं नहीं जाऊंगा। वो मुझे पकड़ लेता है, वो मुझे भागने भी नहीं देता है, इतनी मार लगाता है, मेरा शरीर इतना कमजोर कर दिया उसने मार लगाते लगाते। मेरे शरीर में कुछ नहीं रहा है प्रभु, आपकी दया हो जाए तो मैं उससे बदला नहीं सकता। भैया सुग्रीव, वो मेरा दुश्मन बना हुआ बैठा है। मेरे पिताश्री की आज्ञा है कि मैं 14 बरस तक किसी नगर में नहीं जाऊंगा। तुम उसे लड़ते लड़ते नगर से बाहर ले आना, फिर उनको हम देख लेंगे। आइए प्रभु, आप मेरे साथ रहना है आपको। लीजिए आगे का कार्यक्रम, बाली का दरबार। और ऐसा राजा बना हुआ बैठा है कि नृत्य सुनना है, नाच सुनना है, और सुग्रीव बेचारा भीख मांग रहा है जंगलों में। ऐसा एक भाई बाली भी है, देखे उसके सीन को। लीजिए लेडीज कलाकारों के सहित। खोल 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 लला खोल गाने वाली, देख लो अपने स्त्रियों से पैर धर पा रहा है। तब सुग्रीव जाय अति गर्जा। लगा जल्दी करो, मैं जल्दी करो। आ रही है साहब, चिंता न करो।